अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कोस फंक्शन के कुछ फार्मूलाज किए थे। तकरीबन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 85% हमारा सिलेबस जो है वो कोस फंक्शन का कंप्लीट हो चुका है। कोस फंक्शन के सिर्फ अब एक फार्मूला जो है या एक फंक्शन जो है वो रह गया। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे रेवेन्यू फंक्शन पर, और रेवेन्यू फंक्शन से फिर हम डिमांड एंड सप्लाई के पोर्शन पे मूव करेंगे। तो एक वीडियो सिर्फ आज की होगी जिसमें हम कोस फंक्शन का जो आखिरी फार्मूला है वो करेंगे, और एक वीडियो सिर्फ उसमें मैं आपको कराऊंगा डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं आज एक फंक्शन जो कि है कोस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा कोस फंक्शन का एक जो लास्ट टॉपिक है कोस फंक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक है आज, और इसको हम कहते हैं एट विच लेवल MC is equal to एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में भी दोबारा कहूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी इसकी, या पिछले लेक्चर इस टॉपिक के नहीं सुने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, तो वो देखें, क्योंकि जो रूल्स हैं या जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो हमने पहले ही 2 वीडियोज़ में कर लिए थे। उसके बाद हम जितने भी फार्मूलाज कर रहे हैं वो उन्हीं की, जो पहले फार्मूलाज हैं उन्हीं की बेस पर आगे चलेंगे। तो आज हम ये देखेंगे MC निकालना, पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ। अब इसमें फाइंड करने और उनको एक दूसरे की इक्वल रख कर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एट विच लेवल किस पॉइंट पे MC मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमेशा इक्वल होती है, किस पॉइंट पे। उसके लिए हम सबसे पहले एक अपना एक फंक्शन ले लेते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट is equal to 2q cube minus 10q plus 5q 10q square plus 5q plus 45। ये एक हमारे पास टोटल कॉस्ट का एक फंक्शन आ गया है। ठीक है, अब इसमें हमने सबसे पहले, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, MC और फिर ABC। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करते हैं स्टूडेंट MC। तो MC इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ TC। तो डेरिवेटिव ये TCS का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले हम ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद 2q, और ये 3 में से 8 लेस हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 10q 2 minus 1 प्लस 5 into 1 प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर हम MC का फार्मूला निकालें, मतलब MC हम फाइंड करें, तो MC हमारे पास क्या निकलेगा, 6q स्क्वायर माइनस 2 10 20 20q, 2 में से एक माइनस किया तो पावर आएगी, प्लस 5। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स MC। अब हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट।
तो वेरिएबल कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो देखिए मैंने आपको कहा था ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें हमें बहुत कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने एमसी निकाला, अब वेरिएबल कॉस्ट में निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट तो हमारे पास गिवन है, फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू पुट Q इज इक्वल टू 0 इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमने Q की जगह 0 पुट कर देना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 10 इंटू 0 की पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 0 माइनस 0 प्लस 0 और ये 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई 45, ठीक है। तो अब ये देखें फिक्स को वेरिएबल कॉस्ट का आंसर क्या आता है? टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 2Q माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 45। अब यहाँ तक तो हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट को लेस करना है, तो ये माइनस 45। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स है, ये 45 प्लस का, ये 45 माइनस का, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कट। तो हमारे पास एक वेरिएबल कॉस्ट का एक आंसर निकल आएगा, which will be 2Q minus 10Q square plus 5Q। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास निकला वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ओवर Q। ये मैंने आपको स्टूडेंट से बेसिक बताया हुआ है कि जिस चीज़ की वो आपसे एवरेज मांगते हैं उसको आपने Q से डिवाइड कर देना है, और जिस चीज़ का भी आपसे स्लोप मांगते हैं उसने आपको उस चीज़ का आपने डेरिवेटिव ले लेना। मैं फिर भी इस वीडियो में रिपीट करता जा रहा हूँ हर चीज़ माफ कीजिएगा, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट हमें क्या गिवन है? 2Q माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 5Q। इसको अगर हम Q पे डिवाइड कर देंगे, अब ये Q क्योंकि सबके नीचे मुश्तरका है, कॉमन है, मतलब ये Q इसके नीचे भी, ये Q इसके नीचे भी, ये Q इसके नीचे भी है, तो हम इन सबको इसका Q का सेपरेटली एक सॉल्व करेंगे। अब ये Q अगर इसके नीचे है तो ये एक Q से कट गया, 3Q में से 1Q गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2Q स्क्वायर माइनस 10Q
प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो हमें दो चीजें रिक्वायर थी वो एक ये है और एक ये है, हमें ये दो चीजें जो है वो रिक्वायर थी। अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे भी थोड़ा सा ये लेंथी है तो मैं इसको यहाँ से रेस करके ये दो चीजें ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, और फिर इन दोनों चीजों का कंपैरिजन, मतलब इन दोनों चीजों को लिख के ये सारा रेस करके फिर आगे से लेके चलते हैं। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके अपने किसी दोस्त या नोट्स पर फिर इसको रेस करके, और ये एनसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो वो मैंने रेस कर दिया सारा। ये आंसर आप अपनी जो नोटबुक पे अपने इसका कॉपी किया था पूरा, वहाँ से आप देख लीजिए एमसी का आंसर ये था और एबीसी का आंसर ये था। अब देखिए, अब इस कंपनी से आपको पता लग रहा है हमने इन दोनों को मैथमेटिकली एक दूसरे के इक्वल रखना है, ठीक है। तो वो कैसे रखना है, 6q स्क्वायर माइनस 20q प्लस 5 इज इक्वल टू 2q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 5। अच्छा, आप देख लीजिए कि ये एक वो बन गई है, इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इक्वल जिसमें इक्वल के दोनों साइडों पे कोई ना कोई वैल्यू हो वो इक्वेशन होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्योंकि इसमें स्क्वायर है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमने इसको किसी तरह परेशान ना होकर बने बने 3 फार्मूले 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उससे करना है। हमने इसको सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व करना है, फार्मूला कोई भी नहीं लगाना, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है जो मतलब राइट हैंड साइड है, इसको उठा के हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6q स्क्वायर माइनस 20q प्लस 5 माइनस 2q स्क्वायर माइनस 10q अच्छा स्टूडेंट्स, अभी देख लीजिए जैसे ही हमने इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये देखिए जैसे ही हम वैल्यू को उठा के इधर लाए, ये देखिए प्लस का 5 और ये माइनस का 5 है, ये आपस में कट हो रहे हैं। ये इस क्वेश्चन के ठीक आपका पिछले से बिल्कुल ठीक आ रहे हो, इस आंसर इस क्वेश्चन के ठीक होने की निशानी है। तो मतलब जैसे ही आप एमसी को एबीसी के इक्वल रख के इक्वेशन को दोनों को एक साइड पे लेके आते हो, क्या नाम है, इक्वल के, तो ये जो दोनों जो कांस्टेंट है वो एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अगर ये ना हो कट, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा हो और यहाँ पे 5 आ रहा हो, या ये इन दोनों के कांस्टेंट अलग अलग आ रहे हो, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन पीछे से ठीक नहीं है, आप पीछे से देखें कि कहाँ पे आप गलती करके आए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों आपस में कट हो गए, तो पीछे क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, 6q स्क्वायर माइनस 20q माइनस 2q स्क्वायर प्लस 10q इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देख लीजिए सिंपल से मैथमेटिकली यहाँ पे है 6q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, क्या रहेगा पीछे 4q स्क्वायर माइनस 10 माइनस 20q प्लस 10q, तो यहाँ पे माइनस 10q रह गया, माइनस 20q है फिर प्लस 10q कर दें तो वो माइनस क्या नाम है प्लस 10q माइनस 10q रह गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने q को कॉमन ले लेना है, ठीक है। जैसे ही हमने q को कॉमन लिया
तो यहाँ पे क्या रह गया 4q माइनस 10 0। ठीक है, अब जैसे कि हम करते हैं कि q को एक दफा इसके इक्वल रख लेते हैं, एक दफा इसके इक्वल रख लेते हैं। तो ये लीजिए q इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 4q माइनस 10। ठीक है, अभी देख लीजिए 4q माइनस 10। ठीक है, अभी देख लीजिए 4q इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा q इज इक्वल टू 10 बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 2q की वैल्यू निकल आई। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे और सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 0 और 10 बाय 4। मतलब 0 को तो नहीं, लेकिन जहाँ पे क्या नाम है वैल्यू 10 बाय 4 होगी वहाँ पे हमारा MC और ABC बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, Q की वैल्यू मतलब ये जो क्या नाम है, अब ये कौन से फंक्शन में Q की वैल्यू को आप 10 बाय 4 अगर करेंगे, ये मैं तो यहाँ करूँगा, आप लोग ये अगर आपने तसल्ली करनी है तो कर सकते हैं। फिर टोटल कॉस्ट के फंक्शन में अगर आप जो टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ था पहले किया, टोटल कॉस्ट के फंक्शन में अगर आप Q इज इक्वल टू 10 बाय 4 रखेंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा। तो ये था कॉस्ट का फंक्शन, आज कंप्लीट हो गया। कॉस्ट का जो पोर्शन है वो 100% कंप्लीट हो गया और 90% चांस है कि पेपर में कॉस्ट फंक्शन से ही सवाल आ जाएगा। तो कॉस्ट फंक्शन से आपको गिनवा रहे, तो मैंने आपको अभी तक कौन से फार्मूले कराए हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन के फार्मूले। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको 4 रूल करवाए हैं, इसकी क्या नाम है डेरिवेटिव निकालने के। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैंने आपको AC स्लोप ऑफ AC, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, फिर स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट निकालना सिखाया, फिर मैंने आपको AC निकालना सिखाया, स्लोप ऑफ AC, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर रिलेशनशिप मैंने आपको फाइंड करना सिखाया, फिर मैंने आपको रेशो फाइंड करनी सिखाई है, फिर मैंने आपको बताया कि इज दिस अ शॉर्ट रन कॉस्ट, फिर मैंने आपको बताया कि Q की वैल्यू में कुछ पुट करना। ठीक है, Q की जगह किसी भी फंक्शन में। ठीक है, और फिर आज मैंने आपको बताया एट विच लेवल Q इज इक्वल टू एट विच लेवल MC इज इक्वल टू ABC। तो ये कॉस्ट के कुछ 10-12 फार्मूले हो गए हैं, अभी मुझे टोटल 3 याद कितने हो गए हैं। तो ये फार्मूले हमारे आज कॉस्ट फंक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। पेपर में 90% चांस है, बेशक आप पास पेपर निकाल के देख लें, अगर कॉस्ट फंक्शन से सवाल आया हुआ है तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है पेपर 20 नंबर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इसका सवाल आपको अगर आपकी ग्रिप पूरी है तो आपको 100% अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है थ्योरी के वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब बहुत अच्छा भी लिखेंगे पेपर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी 16 नंबर देगा। लेकिन अगर जो ये जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इसका अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको 20 में से 20 नंबर आने के 100% चांस हैं। एक तो आपकी शीट बचाता है, बाकी क्वेश्चन करने में आपको कम से कम 35 मिनट लगते हैं, चलो 30 मिनट से 35 मिनट लगते हैं। ये आपको सवाल मैं आपको समझा रहा था इसलिए मुझे देर लगी है। वैसे आप करें तो ज़्यादा से ज़्यादा भी जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है ये 10 मिनट में सॉल्व हो जाता है। मतलब आपका टाइम भी बचाएगा, आपके पेज भी बचाएगा बाकी थ्योरी क्वेश्चन के लिए, और साथ आपको नंबर भी ज़्यादा देगा। तो अगर इकोनॉमिक्स में आप ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि ये आप कॉस्ट का जो फंक्शन है ये कंप्लीट करें।
तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, और अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा और माफ़ भी कर दीजिएगा। और साथ जाते जाते, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, और कोरोना वायरस की वजह से हर एक तो स्कूल भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं, मार्केट्स भी बंद हो रही हैं, मतलब खुलते हैं लेकिन फिर बंद हो जाते हैं कभी, मतलब एक अनसर्टेन सी सिचुएशन है, पता नहीं कि कब कोई चीज़ बंद हो जाए, कब कोई चीज़ खुल जाए। तो इस चीज़ को अगर हमने मामूल पे लाना है तो उसका एक ही तरीका है, या तो कोरोना वायरस खुद ख़त्म हो जाए, या तो कोरोना वायरस खुद ख़त्म हो जाए, या फिर हम कोरोना को ख़त्म कर दें। तो कोरोना वायरस खुद तो ख़त्म होगा नहीं, तो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए एक इसका हल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। और मैंने तो लगवा लिया, अब आप भी लगवाएं जाके, ताकि हालात मामूल पे आएँ। और जितने भी इसकी रूमर्स हैं, जितनी भी गलत बातें फैली हुई हैं कि बायोचिप लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारी गलत हैं। कोरोना वैक्सीन सिर्फ वास्ते ठीक है, इसका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि जाके लगाएं, और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।